फारूकी अपने दुश्मन और नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स को लेकर कर रहे हैं भविष्यवाणी। मुनव्वर फारूकी की बातों का क्यों हो रहा है यहाँ पर बोलबाला? आखिर एविक्टेड कंटेस्टेंट समर्थ जुरैल का क्या कुछ है कहना मुनव्वर और अभिषेक की गेम प्लानिंग पर? हेलो गाइस, मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया जायसवाल और आप देख रहे हैं टेली रिपोर्टर। एक बहुत ही बढ़िया तकिया कलाम यहाँ पर फेमस हो गया है, जो काफी ज्यादा ये भी जाहिर करता है कि यहाँ पर नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स का फ्यूचर क्या होगा, और ये सब डिसाइड करते हैं मुनव्वर फारूकी। मैं बात कर रही हूँ उनके एक लाइन की कि तुझे टनल तक छोड़कर आऊंगा। ये बात तब निकली थी जब बिग बॉस के घर में अनुराग ध्रुपाल और मुनव्वर फारूकी के बीच में जमकर तीखी बहस हुई थी, जहां बातों बातों में लड़ते हुए मुनव्वर ने अनुराग को ये तक कह दिया कि तुझे टनल तक छोड़कर आऊंगा। और ये बात तब लोगों को सच लगने लगी जब उसके बाद अनुराग घर से एविक्ट हो गए। ऐसा ही कुछ समर्थ जुरैल के साथ हुआ। मुनव्वर ने फिर से वही चीज उनसे कही कि तुझे टनल तक छोड़कर आऊंगा, और उसके बाद समर्थ जुरैल भी एविक्ट हो गए घर में। यहाँ पर तीसरी बार वो विकी जैन को भी झगड़े के दौरान ये चीज बोल चुके हैं। अब इन्हीं सब चीजों को लेकर काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है, काफी ज्यादा मीम बन रहे हैं। यहाँ तक कि प्रिंस नरूला जो बिग बॉस 9 के विनर रह चुके हैं और मुनव्वर के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, उन्होंने भी उनकी जमकर तारीफ की है। अब इस पर समर्थ जुरैल ने अपना रिएक्शन दिया है। समर्थ का कहना है कि इससे एविक्शन का कोई लेना देना नहीं है। मेरा घर से बाहर होना ये मुनव्वर की वजह से नहीं है। ये तो ऐसा हो गया कि अगर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ तो किसी दोस्त ने कह दिया कि इंडिया जीतेगी, और जीतने पर सारा क्रेडिट उस लड़के को मिल गया। मेरी जर्नी अलग है, मुनव्वर की जर्नी अलग है। रही बात मुनव्वर के गेम की, तो वो अपने आप को संभाल ले, वही बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ बिग बॉस के घर में अभिषेक के साथ मुनव्वर ने ईशा मालविया और समर्थ की रिलेशनशिप के टाइमलाइन को और उनकी कंसिस्टेंसी को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा की थी, जहां पर अभिषेक को लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ टिक नहीं पाएंगे। बिग बॉस के घर के बाहर भी 2 महीने से ज्यादा इनका रिलेशनशिप नहीं लास्ट करेगा। तो वही मुनव्वर फारूकी ने 4 महीने की बात की थी। अब इस स्टेटमेंट के ऊपर समर्थ ने रिएक्शन दिया है और उन्होंने कहा है कि अभिषेक और मुनव्वर ने जिस तरह से औरतों को अपनी जिंदगी में ट्रीट किया है, उनके खुद के रिलेशनशिप जिस तरीके से चले हैं, ये उस तरीके से दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। सबके अपने अपने अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। मैं उन्हें क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं बस ये बता रहा हूँ कि सब अपने अपने हिसाब से और अपनी अपनी लाइफ से सोचते हैं। मेरी लाइफ अलग है, उनकी लाइफ अलग है। इन्हीं सब के बीच समर्थ ने एक और बात कही कि जब घर में मेरी एंट्री हुई थी तो मेरी अभिषेक के साथ बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। हालांकि वो बात अलग है कि कुछ दिन बाद ऑर्गेनिकली हम दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा बॉन्ड बनता हुआ नजर आया, लेकिन चीजें तब बिगड़ने लगी जब अभिषेक बार बार ईशा और मेरी रिलेशनशिप को लेकर और ईशा के पास्ट को लेकर कई सारी कमेंट बाजी करते थे। साथ ही साथ समर्थ जुरैल ने यह भी कहा है कि जिस तरह से मैंने थप्पड़ खाया और चीजें बिगड़ी मेरे और अभिषेक के बीच में, उसको लेकर मेरे अंदर कोई रिग्रेट नहीं है, लेकिन अभिषेक को जो कुछ भी मैंने सुनाया उसके पीछे एक रीजन था। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से विकी जैन को टनल तक छोड़कर आऊंगा बात कही है मुनव्वर फारूकी ने, क्या मुनव्वर फारूकी अब इस बार टनल तक छोड़ने का हैट्रिक बनाएंगे? अब देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल आप इस नेक्स्ट एलिमिनेशन को देखने के लिए कितने एक्साइटेड है? आपके हिसाब से ईशा, अंकिता, विकी, इन तीनों में से किसे एलिमिनेट होना चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।